हम पिछली वीडियोस में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और थ्रस्ट को यूज करके दो अलग टाइप की कार्स बना चुके हैं। आज हम दोनों कॉन्सेप्ट्स को एक साथ यूज करके एक न्यू कार डिजाइन करेंगे। इस डिजाइन में हम पोटेंशियल एनर्जी को व्हील्स में ट्रांसफर करने की बजाय एक फैन में ट्रांसफर करेंगे और उस फैन की थ्रस्ट से कार आगे मूव करेगी। इस प्रोजेक्ट के लिए आपको चाहिए 8 लार्ज क्राफ्ट स्टिक्स, 2 स्ट्रॉज, 4 बॉटल कैप्स या जार लिड्स, एक कार्डबोर्ड का पीस, 2 स्क्यूअर्स, एक ट्विस्टर फैन, एक लार्ज स्ट्रॉ, ऑल नीडल और कुछ रबर बैंड्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कार का फ्रेम बनाना है, लेकिन इस फ्रेम की हाइट थोड़ी ज्यादा रखनी होगी ताकि फैन घूमते वक्त नीचे नहीं लगे। सो हम 2 आइडेंटिकल फ्रेम्स बना के उन्हें एक दूसरे के ऊपर स्टैक करेंगे। 4 क्राफ्ट स्टिक्स को यूज करके हम बेस फ्रेम यानी नीचे वाला फ्रेम बनाएंगे। अब बेस फ्रेम के साथ साइज मैच करके हम टॉप फ्रेम यानी ऊपर वाला फ्रेम बनाएंगे। बेस फ्रेम के नीचे हमें व्हील्स भी अटैच करने हैं, सो उसके लिए हम बेस फ्रेम के साथ 2 स्ट्रॉज अटैच करेंगे। अब दोनों फ्रेम्स को एक दूसरे के ऊपर लेयर्स की तरह स्टैक करना है, लेकिन बीच में हमें स्पेस देनी होगी ताकि हमारे फ्रेम की हाइट ज्यादा हो जाए। कार्डबोर्ड के पीस को एक रूलर से मेजर करके हम 4 स्ट्रिप्स कट करेंगे जिनकी लेंथ और विड्थ एक जैसी हो। इन स्ट्रिप्स को रोल करके हम 4 स्पेसर्स बनाएंगे। अब इन स्पेसर्स को हम बेस और टॉप फ्रेम के दरमियान अटैच करेंगे। हमारी कार का फ्रेम अब रेडी है। अब इसमें व्हील्स अटैच करते हैं। मुझे एक टॉय शॉप से ये मिनी फ्रिस्बीज मिली जिन्हें मैं व्हील्स के लिए यूज कर रहा हूँ। व्हील्स में होल करने से पहले सेंटर पॉइंट को मार्क करना एक अच्छा आइडिया है ताकि व्हील्स ठीक से रोटेट करें। अब टाइम है फैन अटैच करने का। लार्ज स्ट्रॉ का एक पीस कट करके हम फ्रेम की पिछली साइड पे अटैच करेंगे। ये स्ट्रॉ फैन को होल्ड करेगा। इस स्ट्रॉ के ऑपोजिट सीधी लाइन में स्क्यूअर का एक छोटा पीस अटैच करेंगे जो रबर बैंड को होल्ड करेगा। अब फैन की शाफ्ट को स्ट्रॉ के थ्रू इंसर्ट करके हम उसकी लेंथ को एडजस्ट करेंगे। स्क्यूअर का एक पीस हम फैन की शाफ्ट के एंड पे भी लगाएंगे। ये रबर बैंड को फैन के साथ कनेक्ट करेगा। हमारी कार रेडी है। जस्ट एक इंजन की जरूरत है और वो है एक रबर बैंड। अब रबर बैंड को फ्रंट वाले स्क्यूअर से हुक करके फैन की शाफ्ट से कनेक्ट करते हैं। अब फैन को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके हम रबर बैंड में एनर्जी स्टोर करेंगे और जब हम इसे रिलीज करेंगे तो फैन रोटेट करेगा। फैन की रोटेशन से हवा पीछे की तरफ पुश होगी और उसके रिएक्शन से कार आगे मूव करेगी। प्रॉब्लम कुछ समझ में आई। प्रॉब्लम यह है कि जब हम रबर बैंड में एनर्जी स्टोर करते हैं तो उसमें टेंशन क्रिएट होती है और वो फैन को अपनी तरफ पुल करता है। पुल करने की फोर्स की वजह से फैन के ब्लेड स्ट्रॉ में स्टक हो जाते हैं और फैन रोटेट नहीं करता। इसे ट्रबल शूट करने के लिए हमें फैन और स्ट्रॉ में थोड़ा गैप क्रिएट करना पड़ेगा ताकि वो इजीली रोटेट कर सके। सबसे पहले इस लार्ज स्ट्रॉ को रिमूव करते हैं।
अब फैन को होल्ड करने के लिए हमें एक स्मॉल स्ट्रॉ चाहिए जिसका सरफेस स्मूथ हो। ट्विस्टर फैन की शाफ्ट भी एक स्ट्रॉ है, सो हम इसे फैन को होल्ड करने के लिए यूज करते हैं। और इस शाफ्ट की जगह एक वुडन स्क्यूअर यूज करते हैं। फैन को स्क्यूअर से कनेक्ट करने से पहले हम दरमियान में एक बॉटल कैप अटैच करेंगे, वो इसलिए कि जब रबर बैंड फैन को पुल करे तो फैन के ब्लेड दोबारा स्ट्रॉ में स्टक ना हो। अब ऑल नीडल की हेल्प से फैन में एक होल बना के उसे स्क्यूअर से कनेक्ट करते हैं। अब टाइम है इन मॉडिफिकेशंस को टेस्ट करने का। जबरदस्त! रबर बैंड की पोटेंशियल एनर्जी और फैन की थ्रस्ट दोनों एक साथ काम करके इस कार को मूव कर रहे हैं। अगर आप फैन को क्लॉकवाइज रोटेट करके एनर्जी लोड करोगे तो कार रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगी। फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन आप कार की किस साइड को कंसीडर करते हो वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो। और आप चाहो तो डिफरेंट मटेरियल्स और डिफरेंट शेप की कार बना के इस डिज़ाइन को इम्प्रूव भी कर सकते हो। कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताओ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। एक्सप्लोर करते रहो। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।